कैसा दौर है। एक शख्स मदीने से गुजर रहा है, बीवी हामिला है, माँ बनने वाली है। हालात ये है, माँ बनने वाली है, हामिला है, मदीने से गुजर रहा था। पैदाइश का वक्त करीब आ गया, रात का अंधेरा है, सन्नाटे का आलम है, कोई दूसरी औरत पास मौजूद नहीं है, बीवी और शोहर है, बस दो लोग हैं। इधर उसने खेमा लगा दिया, खेमे में बीवी को लिटा दिया। पैदाइश के वक्त में एक औरत को कितनी तकलीफ होती है, यहाँ बैठने वाला हर शख्स वाकिफ है, बताने की जरूरत नहीं। एक औरत खेमे में बेचैन है, माँ बनने वाली है, पैदाइश का वक्त है। उधर फारूक आजम रात को गश्त पर निकले हुए हालात देखने के लिए। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने जब आके देखा, अंधेरा है, सन्नाटा है, एक औरत के रोने की आवाज आती है। जाके करीब उस मर्द के गए, क्या बात है? कहा, ए आने वाले शख्स, बात यह है कि मेरी बीवी हामिला थी, मगर मेरे इल्म में यह नहीं था कि आज ही पैदाइश का वक्त आ जाएगा, इसलिए मैं छोटे से सफर पे निकल गया। मगर मेरी बीवी का लगता है शायद पैदाइश का वक्त आ गया है, मगर मेरे पास कोई नहीं है। जरा गौर करो, फारूक आजम चाहतो खलीफे मुस्तफ़ा जान रहमत हैं, मुसलमानों के अमीर हैं, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है। फारूक आजम जहाँ थे, मिसाल के तौर पर यहाँ अगर किसी को एक गिलास पानी की जरूरत पड़ती है तो हमारा अंदाज ये है कि सामने ये जितने घर पड़ रहे हैं, किसी भी घर से आवाज दे के एक गिलास पानी मंगाते हैं। फारूक आजम अगर चाहते तो वहीं करीब वाले किसी भी घर की औरत को आवाज दे के दरवाजे पे दस्तक दे के बुलाते, आ जाओ एक औरत की जरूरत है। मगर सुभान अल्लाह, कौम के रहनुमा कैसे होते हैं, लीडर कैसे होते हैं। फारूक आजम उसी रात के अंधेरे में अपने दरवाजे पे गए, दस्तक दी, दरवाजा खुलवाया, अपनी सोती हुई बीवी को जगाया और कहा, मेरी बीवी उठ जा, अल्लाह ने तुझे नेकियां कमाने का मौका दिया। अपनी बीवी देखो, लीडर ऐसे होते हैं, जानशीन ऐसे होते हैं, कौम का दर्द जिनके सीनों में हो वैसे होते हैं। बीवी को जगाया, जगाने के बाद कहा, अल्लाह ने तुझे नेकी कमाने का मौका दिया है। बच्चों की पैदाइश के वक्त में जिन चीजों की जरूरत होती है वो सामान ले लो, तैयारी करो, मेरे साथ चलो। रात के अंधेरे में चादर ओढ़ी, हिजाब किया और फारूक आजम के सामने आ गई और उसके बाद खेमे में चली गई। वो बंदा बैठा हुआ है रात के अंधेरे में, फारूक आजम बैठे और उसको तसल्ली दे रहे हैं। जानते हैं, जब किसी का कोई शख्स मरीज हो और वो बाहर हमारे पास हॉस्पिटल में बैठा हो तो हम उसके कांधे सहला रहे होते हैं, उसके हाथ सहला रहे होते हैं, उसके कांधे पे, उसके सर पे हाथ रखते हैं, परेशान ना हो, अल्लाह करम करेगा। हजरत उमर फारूक आजम की यही कंडीशन है, उसको तसल्ली दे रहे, परेशान ना हो, अल्लाह करम फरमाएगा। बीवी अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद बीवी ने आके अचानक कैसे कह दिया, खड़े होकर, अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है, अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो। जब लफ्ज़े अमीरुल मोमिनीन उस शख्स के कानों में गया है, उठ के खड़ा हो गया। यही उमर फारूक आजम है जिनका नाम शैतान सुन लेता है तो रास्ता बदल देता है, जिनका नाम कैसर और किसरा वाले सुन लेते हैं तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही फारूक आजम है जिनका हाल ये है, ईरान की सरजमीन पर ले दिया जाए तो 6 लाख का लश्कर जर्रार खड़े होने के लिए तैयार नहीं होता है। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन मेरे पास बैठे हुए हैं, उनकी बीवी मेरी बीवी की दाई बनी हुई है। अल्लाह अकबर। लीडर ऐसे होते हैं, कायद ऐसे होते हैं, रहनुमा ऐसे होते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए नहीं, अल्लाह ने गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया। कायद बनो, गुलामी के लिए नहीं। ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि आजादी के बाद से लेकर 75 साल तक इतने जमाने में हम क़यादत खड़ी न कर सके। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। बस जहन की बात है, जहन की। आज भी बेशुमार लोग ऐसे हैं। आने दीजिए, इलेक्शन का वक्त आता है, क्या हाल होता है, क्या रवैया होता है लोगों का। पोस्टर लगाने किसी और के, स्टेज लगाना किसी और के लिए, फिर नीचे बैठकर तालियां बजानी है गलत बातें सुनकर। मारहरा शरीफ से सैयदुल उलमा ने हर कलमा पढ़ने वाले को ये नारा दिया था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। काश के कलमा पढ़ने वाले उसी फिक्र पर होते, काश के कलमा पढ़ने वाले उसी मिजाज पर होते, काश के कलमा पढ़ने वाले उसी फिक्र पर होते। याद रखें, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, हमें आज़ाद पैदा किया है, क़यादत के लिए पैदा किया है। अपने मिजाज से गुलामी को निकालें, हुजूर के सच्चे गुलाम बने। एक आखिरी पैगाम देकर अपनी बात को मुकम्मल करूं। हम अपने बहुत सारे नौजवानों से कहते हैं,
आपकी ये गलत आदतें छोड़ दें, आपकी ये गलत आदतें छोड़ दें, आप ऐसा करते हैं छोड़ दें, आप ऐसा करते हैं छोड़ दें, नहीं छोड़ते। एक आखिरी बात आपसे कहूं, हुजूर के एक सहाबी नए नए मुसलमान हैं, अंजुमन लगी है सहाबा की, बैठे हैं, उंगली में सोने की अंगूठी पहन कर आए हैं। मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, जायज नहीं, सोने की अंगूठी पहन कर आए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मेरे नबी ने नाराजगी का इजहार फरमाया, फरमाया क्या बात है, जहन्नम की आग को अपने हाथ में लिए घूमते हो। हुजूर ने अपने हाथ से उतार कर फेंक दी। महफिल मुकम्मल हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा सिद्दीका में तशरीफ ले गए। जब हुजूर चले गए, महफिल खत्म होने लगी, ये भी जाने लगे। तो सहाबा ने कहा, दूसरे लोगों ने कहा, तुम्हारी अंगूठी पड़ी है, इसे उठा के ले जाओ, उठा के ले जाओ। मैं हर कलमा पढ़ने वाले नौजवान से कह रहा हूं, जरा इस बात को याद रखिएगा, पैगाम है आज का ये। मोमिन कौन होता है, मुसलमान कौन होता है, आशिक रसूल कौन होता है। लोगों ने कहा उठा के ले जाओ, सोने की अंगूठी है, तुम नहीं पहनो, तुम्हारे घर में काम आ जाएगी। उन्होंने मुस्कुरा के कहा था, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, उसको उठा के ले जाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। जो चीज मेरे आका को पसंद नहीं, जो चीज इमामुल अंबिया को पसंद नहीं, उसको उठा के ले जाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। हुजूर के आशिक हैं, उन तमाम गुनाहों से अपने दामन को गीबत से बचाएं, कीने से बचाएं, हसद से बचाएं, शराब से बचाएं, जुए से बचाएं, सट्टे से बचाएं, बुरी निगाह से बचाएं, और अपनी जवानी का मकसद समझें। मकसद क्या है? जवानी का मकसद इख्तिलाफ नहीं, जवानी का मकसद कीना नहीं, जवानी का मकसद एक दूसरे से बटना नहीं, जवानी का मकसद जात और बिरादरी के नाम पे इख्तिलाफ नहीं करना है। जवानी नेमत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवानी नेमत है, कद्र करो इसकी, इसलिए कि बुढ़ापे में तो लोग सजदे से भी महरूम हो जाते हैं। जवानी नेमत है, अल्लाह ने तुम्हें ये जवानी के शक्ल में अता फरमाई है, इसकी कद्र करो। और मैं अपने जवानों से कहता हूं, अपनी जवानी का एक मयार फिक्स कर लो, आज के बाद एक मयार फिक्स कर लो। तुम हुजूर के गुलाम हो तो तुम्हें उठना है, तुम्हें खड़ा होना है कौम के लिए, आने वाली नस्ल के लिए। और तुम्हारा जो पैसा है, जो फजूल कामों में खर्च होता है, गलत कामों में खर्च होता है, बुराई के रास्ते पर खर्च होता है, इस पैसे को जमा करके स्कूल का मिजाज बनाओ, कॉलेज का मिजाज बनाओ, हॉस्पिटल का मिजाज बनाओ। अपने बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा नहीं, उनके हाथ में कलम देने का मिजाज पैदा करो। माँ रहरा शरीफ से हमें कई साल पहले ये पैगाम दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इस नारे को बहुत सारे लोगों ने समझा नहीं। काश कि मेरी कौम ने इस नारे को समझ लिया होता, इसकी बारीकियों को समझ लिया होता, तो आज मेरी कौम के हालात वो नहीं होते जो आज देखने में आ रहे हैं। हमारे बच्चे आवारा होते चले जा रहे हैं, गुनाहों के रास्ते पे चले जा रहे हैं, गुनाहों के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। माँ का एहतराम नहीं, बाप की इज्जत नहीं। हैरत की बात है, शादी तो बहुत दूर की बात है, शादी से पहले कितनी औलाद माँ बाप से अलग हो जाती है। जानते हो ये क्यों हो रहा है? ये हमारी तरबियत की वजह से है कि हमें जिस तरह की तरबियत अपनी औलाद की करनी चाहिए थी, वैसी हमने तरबियत न की। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जिंदगी का कोई उसूल, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम न दी हो, तरबियत न दी हो, हमें सिखाया न हो। मैं हर जगह तमाम लोगों से ये गुजारिश और अपील करता हूं, अपने जलसों को कामयाब बनाएं। क्या करें? कामयाब बनाएं। और कामयाब जलसों के लिए जरूरी है टाइम की पाबंदी। ऐसा ना हो रात के 4 बजे तक जलसा हो और सबके सब फजर की नमाज में सोते रहें। इन स्टेजों को, ये जो मिंबर रसूल है, इसको किस्से कहानी के लिए मुंतखब ना करें। बहुत किस्से कहानी सुन लिए, कोशिश करें अब हमारे मिंबर से काम की बात हो, ज़रूरत की बात हो, कौम की बेदारी की बात हो, कौम की ज़रूरत की बात हो। जब इस कौम की ज़रूरत की बात ना होगी, ये तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। अल्लाह ने हर नबी को ज़माने के एतबार से मौजज़े दिए हैं। ज़माने के एतबार से अगर नहीं होंगे तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना आएगा। आज देख नहीं रहे हो हालात कितने बदल गए हैं, माहौल कितना बदल गया है। हालात ऐसे हैं, हर जगह हम हैं, हर जगह हम हैं। देख लो डिबेट,
कितने चैनल हैं, चैनलों पे डिबेट हमारे लिए, निकाह पे डिबेट, तलाक पे डिबेट, शरीयत पे, कुरान पे, नमाज पे, हर जगह हमारा ही जिक्र है, हर जगह हमारा ही जिक्र है। हम तो बड़ी मोहब्बत के साथ उसका इस्तिकबाल करते हैं और पुकार के कहते हैं कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। याद रखें हम कलमा पढ़ने वाले हुजूर के गुलाम हैं, और जब हुजूर के गुलाम हैं, मेरे आका ने हमें अपने मुल्क से मोहब्बत का पैगाम और मिजाज दिया है, इसलिए हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान की सरहदों सीमा पर जब जब जरूरत पड़ी है तो हर कलमा पढ़ने वाले ने, चाहे वो अंग्रेजों का दौर हो, तो हमारे उलमा ने जामे शहादत नोश किया है इस मुल्क की आन बान शान बचाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की आन बान शान बचाने के लिए आज भी हर कलमा पढ़ने वाला इस लेवल पर आमादा है कि हम जान तो दे देंगे लेकिन अपने मुल्क की तरफ किसी भी शख्स को बुरी निगाह उठाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। मुल्क के वफादार रहें, कानून के वफादार रहें, शरीयत के वफादार रहें, दीन के वफादार रहें, हुजूर के मिशन के वफादार रहें, और पूरी दुनिया को बता दें मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवार जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। लहद में इश्क रुके शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सहवन कोई लफ्ज़ हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफा जाने पहला को सलाम, शम्अ है बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहर यारे रो ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम नौबहारे। सलाम हम यहाँ से पुकारे, वहाँ वो सुने मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो का, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान खाने डाले करामात पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद गौर भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद सी कगे हाराजा, मुझसे खिदमत के खुद सी कगे हाराजा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ है बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मालिक मौला परवरदिगार, इशा की नमाज के बाद से लेकर अब तक जो कुछ कुरान पाक की तिलावत की गई, ना तो मनक़बत पढ़ी गई, तेरा और तेरे महबूब बंदों का जिक्र हुआ, मौला इन तमाम चीज़ों में हम सबसे क़स्दन कोई गलती या सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो तो अपने शान करीमी से माफ़ फरमा।
इस सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे पढ़ने के लायक नहीं, तू अपनी रहमत और करम के लायक सवाब अता फरमा। ऐ अल्लाह, इसका सवाब सबसे पहले हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर के वसीले से तमाम अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, शुहदा इकराम, अहले बैत अथार, अज़वाज मुतहहरात, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्माए मुज्तहिदीन, तमाम औलियाए उम्मत रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की बारगाहों में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आय अल्लाह, इस महफिल को सजाने में, बनाने में हमारे जिन भाइयों ने, जवानों ने, बुजुर्गों ने, माओं ने, बहनों ने जिस तरह भी हिस्सा लिया, हमारे उलमा ने, अय अल्लाह तू सबके नामों और कामों को जानने वाला है, सबको बेहतरीन सिला और बदला अता फरमा। जितने भी हमारे उलमा मिंबर रसूल पर हाजिर हैं मौला, इन सबको बुरी नज़र से महफूज फरमा। अय अल्लाह, हम सबको दीन का दाई बना, हम सबको मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत पर कायम व दायम फरमा। अय अल्लाह, जितने भी हमारे इस्लामी भाई इस महफिल में शिरकत कर चुके हैं और अल्लाह मौजूद हैं, जो जा चुके हैं मौला, सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। दिलों में जो जायज़ मकासद लेकर आए हैं मौला, अपने महबूब के सदक़े में तमाम जायज़ मकासद में कामयाबी और कामरानी नसीब फरमा। अय अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। पूरी दुनिया के तमाम ईमान वालों की जान माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अय अल्लाह, जो लोग क़ैद-ओ-बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं मौला, तू अपने करम से उन्हें रिहाई नसीब फरमा। अय अल्लाह, तू गैबों का जानने वाला है, उन सबको रिहाई नसीब फरमा। अय अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हम में से जिन जिन के वालिदैन, रिश्तेदार, अजीज व अकारिब जो इंतकाल कर चुके हैं मौला, उन सब की मगफिरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। और जिनके वालिदैन जिंदा हैं मौला, उन्हें सेहत व सलामती के साथ लंबी जिंदगी अता फरमा। मालिक मौला परवरदिगार, हम सबको दीन का खादिम बना। अय अल्लाह, हम सबको बुरी नज़र, हासिदीन के हसद, शर करने वालों की शरारत, ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमा। अय अल्लाह, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम फरमा। अय अल्लाह, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे सूबे की हिफाजत फरमा, हमारे शहर की हिफाजत फरमा। अय अल्लाह, नीमच की सरजमीन पर अमन व अमान कायम फरमा। हमारे जवानों ने जिस मोहब्बत के साथ इस महफिल का एहतमाम किया मौला, इनके कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। जो बे औलाद हैं मौला, उन्हें नेक सवाले औलाद अता फरमा। जो कर्जदार हैं मौला, तू अपने खजाने गैब से उनकी मदद फरमा। अय अल्लाह, हम सब की तमाम जायज़ मुरादों को अपने महबूब के सदक़े में कबूल फरमा। हम सब जब तक दुनिया में रहें ईमान के साथ जिंदा रख, और जब दुनिया से जाएं तो हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। तमामी हजरात तशरीफ़ रखे, कॉफ़ी का इंतज़ाम किया गया है, कॉफ़ी पीकर जाए, तमामी हजरात बैठ जाए थोड़ी देर और। एक ऐलान समात फरमा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बगीचा नंबर 4 में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जो बच्चियों का मदरसा चलता है, फैज़ान हलीमा सादिया, तो उसमें जो बच्चियां पढ़ती हैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले 3 मार्च इतवार के दिन 10 बच्चियों की रिदापोशी होने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चियों की रिदापोशी होने जा रही है। तो ये रिदापोशी हमारे यहाँ हाजी अब्दुल जलील साहब अब्बा जो फ्रूट वाले हैं उनके मकान पर होगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने घर की इस्लामी बहनों को इस प्रोग्राम में जरूर शिरकत करवाएं। इंशाअल्लाह ताला दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो आप अपने घर की इस्लामी बहनों को इस प्रोग्राम में जरूर शिरकत करवाएं। जलील अब्बा फ्रूट वालों के मकान पर राजीव नगर में प्रोग्राम है। 10 बच्चियों की रिदापोशी होगी इंशाअल्लाह ताला। दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जो मदरसा चलता बगीचा नंबर 4 फैज़ान हलीमा सादिया, इसमें 10 बच्चियों की रिदापोशी होने जा रही है। तो आप अपने घर की खवातीन को, इस्लामी बहनों को इस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करवाएं। 3 मार्च बरोज इतवार दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ये प्रोग्राम रखा गया है।